20 जुलाई को दिल्ली में जो हुआ था उसकी कहानी अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक सीमित नहीं रही। अब यह मामला यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म तक पहुंच गया है। यहाँ पर यूएन ने इंडिया को दोषी नहीं ठहराया है। इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स यानी ISHR एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। उसने यूएन के 2 स्पेशल रिपोर्टर्स को सबमिशन दिया है, एक पीसफुल असेंबली पर और दूसरा टॉर्चर पर। उनसे कहा गया है कि 20 जुलाई को संसद चलो प्रोटेस्ट में एलिज्ड मेटेलिक पैलेट फायरिंग को पब्लिकली एड्रेस किया जाए और इंडिया से इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन मांगी जाए। साथ में इंजर्ड प्रोटेस्टर्स को रेमेडी, रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी और सिविलियन क्राउड कंट्रोल में मेटालिक पैलेट्स पर बैन की मांग भी की है। और यह मांग हवा में नहीं आई है। यूएन की 2020 गाइडेंस खुद कहती है कि एक साथ कई प्रोजेक्टाइल्स फायर करना इनएक्यूरेट होता है और शॉर्ट गन से निकाले जाने वाले मेटल पैलेट्स का इस्तेमाल कभी नहीं होना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ने सीआरपीएफ की इंटरनल इंक्वायरी से परिचित सोर्स के आधार पर रिपोर्ट किया था कि आरएएफ के एक जवान ने 7 पैलेट राउंड्स चलाए थे जिनमें 5 प्रोटेस्टर्स को लगे। कम से कम 3 लोगों का पैलेट इंजरी के लिए ट्रीटमेंट हुआ। अब कुछ लोगों को इसमें सबसे बड़ी चिंता यह होगी कि इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम किया जा रहा है। मुझे यह आर्ग्यूमेंट थोड़ा उल्टा लगता है। किसी शिकायत का इंटरनेशनल फोरम तक पहुंचना देश की बदनामी नहीं है। अगर आपके अपने नागरिकों पर ऐसे हथियार का इस्तेमाल होने का क्रेडिबल एलिगेशन है तो देश की प्रतिष्ठा बचाने का तरीका उस एलिगेशन को छिपाना नहीं है, जांच कराइए। गलत है तो साबित कीजिए, सही है तो अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए। लोकलाज की अगर आपको इतनी चिंता है तो आचरण भी ऐसा रखिए कि लोकलाज का संकट पैदा ही ना हो। और आज सुबह एक दूसरा डेवलपमेंट हुआ। सीजेपी का इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ समय के लिए गायब हुआ और फिर वापस आ गया। अभिजीत दिपके ने इसे आवाज दबाने की कोशिश कहा है, लेकिन यहां भी वही स्टैंडर्ड रखना जरूरी है। अभी हमारे पास एविडेंस नहीं है कि इसे सरकार ने हटवाया, इसलिए सस्पिशन हो सकती है, एलिगेशन नहीं हो सकता, फैक्ट नहीं है। क्योंकि अगर हम सत्ता से एविडेंस मांगते हैं तो अपनी क्रिटिसिज्म में भी एविडेंस का वही स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। और इसी बीच सीजेपी आज हिंगोली से स्कूल ठीक करो कैंपेन शुरू कर रहा है। गांव के सरकारी स्कूलों में पानी, बेंचेस, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी जैसी बेसिक चीजों का एक सोशल ऑडिट। मेरे लिए यह इस पूरे मूवमेंट का ज्यादा इंटरेस्टिंग अगला चरण है, क्योंकि प्रोटेस्ट के बाद पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जो है वो होना बहुत जरूरी है। और एक बात कि कमल कीचड़ में खिलता है, ये कहावत जरूर है, लेकिन कीचड़ बनाए रखना गवर्नेंस का मॉडल नहीं हो सकता। देशभक्ति का अर्थ दुनिया से अपनी कमियां छिपाना नहीं है। ऐसा देश बनाना है जहां उन्हें छिपाने की जरूरत ही ना पड़े।